जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। 15,000 प्लस MCQ सीरीज रीजनिंग की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डेली दोपहर को 1 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सअप, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई अगर आपको अच्छा लगता है तो। एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है, एक आदमी कह रहा है एक औरत की ओर कि तुम्हारे भाई का इकलौता पुत्र, किसका? औरत का भाई हो गया, औरत का भाई का इकलौता पुत्र, औरत के भाई का इकलौता पुत्र, तो उसका क्या लगेगा? वो उसकी बुआ लगेगी। इकलौता पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। किसकी? उस आदमी की पत्नी का भाई है। ये कौन? ये पुत्र। तो उस औरत का उस आदमी की पत्नी से पूछा गया है कि उस औरत का उस आदमी की पत्नी से, यानी कि इस आदमी की पत्नी से उस औरत का क्या संबंध होगा, ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बुआ। बुआ का संबंध रहेगा भाई। उस औरत का उस आदमी की पत्नी से क्या लगेगी? बुआ लगेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कैसे भाई? देखो, ये औरत हो गई, ये इसका भाई हो गया, ठीक है, और इसके भाई का पुत्र, ये इसके क्या हो गई? भतीजा हो गई, ठीक है, भतीजा हो गई इस औरत के। और बोला कि ये जो पुत्र है ये इसकी पत्नी का भाई है, तो इसकी पत्नी का भाई है तो ये क्या लगेगी? बुआ लगेगी इस आदमी की बुआ। भाई आदमी की बुआ हो गई, और आदमी की जो बुआ हो गई वो उसका भाई हो गया, और उसके भाई का पुत्र, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। क्या लगेगी? बुआ लगेगी। वो जो औरत हुई उसकी पत्नी के पिता की बहन हो गई। वो जो औरत क्या हो गई? उसकी पत्नी के पिता की बहन हो गई, तो उसकी बुआ होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड में क्या बोल रहे हैं? एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष कहता है, मनीष क्या बोल रहे हैं? तस्वीर की तरफ, ये कोई तस्वीर है और इसकी तरफ मनीष बोल रहे हैं कि वो जो है वो मेरे मामा के, यानी कि मनीष के मामा, ये मनीष हो गया, मनीष के मामा के पिता, मनीष के मामा के पिता, तो मनीष के मामा हो गए उसके पिता, तो मनीष के नाना लगे। पिता की इकलौती बेटी, ठीक है, तो मनीष की माँ लगी, और उसकी बेटी है तो बताएंगे उसका संबंध किससे होगा? उसकी बहन ही तो लगेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा भाई। मनीष हो गए, मनीष के मामा हो गए, मनीष के मामा के पिता मनीष के नाना लगे, और उसके नाना की बेटी उसकी माँ लगी, और उसकी माँ की बेटी उसकी बहन लगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से 5 आंसर देना है क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे, श्री और श्रीमती वर्मा, एक है श्री और एक है श्रीमती वर्मा, ठीक है। और बोला कि उसके 2 बच्चे हैं, श्री और श्रीमती वर्मा के। कितने? 2 बच्चे, एक आशा है और एक शशि है, एक आशा है और एक शशि है, इसके 2 बच्चे हो गए, ठीक है। बाद में क्या बोल रहे हैं? शशि की शादी राधा से हुई है। शशि की शादी किससे हुई है? राधा से। शशि की शादी राधा से हुई है, तो मतलब आपस में ये पति पत्नी हो गए, शशि और राधा। जो श्रीमती महाजन की बेटी है, किसकी बेटी है? श्रीमती महाजन की बेटी है। कौन? राधा। जो शब्द किसके लिए है? राधा के लिए। जो श्रीमती महाजन की बेटी है, मतलब ये बेटी है, तो ये शशि कौन हुआ? ये मेल हुआ, ये इसके पति हो गए। तो राधा किसकी है? महाजन की पुत्री है, महाजन की बेटी है। बाद में क्या बोल रहे हैं? सुरेश, जो श्रीमती महाजन का बेटा है। सुरेश कौन है? यहां से ले रहा हूं मैं। सुरेश कौन है? महाजन का बेटा, सुरेश ये इसका बेटा है, ठीक है। बाद में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? तो बेटा है जो रीता से शादी करता है। सुरेश किससे शादी करता है? रीता। ये रीता से शादी करता है, रीता से इसने शादी कर ली, ठीक है। बाद में क्या बोला गया? बाद में बोला क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, रीता शादी करता है। सोनू और रॉकी, सुरेश और रीता के 2 बच्चे हैं। सुरेश और रीता के 2 बच्चे हैं। कौन? एक तो है सोनू और एक है रॉकी। सोनू और रॉकी,
उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। शशि की और राधा की दो बेटियां, कौन? एक तो उमा और एक सुधा, एक सुधा। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। एक थोड़ा डायग्राम बन रहा है। सोनू का कुल नाम क्या है? सोनू, ये आपका सोनू हो गया, सोनू यही तो है, सोनू और रॉकी। उसका कुल नाम क्या हुआ? महाजन हुआ, वर्मा हुआ या शशि हुआ? तो कुल नाम का मतलब भाई कौन सी श्रेणी से वो, उसका जात क्या है, उसका गोत्र क्या है, वो उसने पूछा है। ठीक है, तो देखो सुरेश हो गया महाजन का बेटा, तो सुरेश भी तो महाजन ही हुआ और सुरेश का पुत्र सोनू है, तो ये महाजन हो गया, इसका क्या हो गया? महाजन। ठीक है, महाजन हो गया। तो बाकी हम नेक्स्ट देखिए, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? तो मैंने बताया था कि जो उमा और सुधा हैं वो किसकी बेटी थी? शशि और राधा की, शशि की और राधा की बेटी थी। और पूछा गया सुरेश का क्या संबंध है। ठीक है, पूछा गया है सुरेश का क्या संबंध है, और सुरेश कौन था? और राधा किसकी बेटी थी? महाजन की बेटी थी। और सुरेश इसका बेटा था, सुरेश इसका बेटा था, तो सुरेश राधा का भाई लगा, राधा का भाई लगा। और पूछा गया है सुरेश का क्या संबंध है सुधा के साथ, तो उमा और सुधा तो इनकी बेटी हैं, और ये राधा का भाई हुआ, सुरेश सॉरी राधा का भाई हुआ, तो इसके मामा लगेंगे। क्या लगेंगे? मामा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, सुधा का आशा से क्या संबंध है? सुधा का पूछा गया आशा से क्या संबंध है, तो मैंने आपको बताया था यहां से, एक तो श्री थी और श्रीमती थी, श्री और श्रीमती थी, तो डायग्राम मिट गया वहां से। और उनकी जो दो बेटियां थी, एक थी आशा और एक थी शशि। और वो पूछ क्या रहा है? सुधा का आशा से क्या संबंध है? सुधा का, तो शशि की बेटी कौन थी? एक सुधा थी और एक उमा थी, एक उमा थी। ठीक है, और ये इनकी दोनों बेटी हैं, आशा और शशि आपस में दोनों बहन हैं। तो सुधा जो है आशा की क्या लगी? भतीजी लगेगी। क्या लगेगी? भतीजी लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आशा की भतीजी लगेगी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आसान आसान क्वेश्चन थे। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, फोटोग्राफ में जो महिला है, ये फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ में कोई महिला है, वो जो फोटोग्राफ में महिला मेरे भांजे की, यानी कि आपका भांजा हो गया, जैसे आप हो गए और आपका भांजा हो गया, आपके भांजे की मामी, आपके भांजे की मामी है। तो आपका भांजा कौन होता है? आपके भाई, आपकी बहन का, ठीक है, आपकी बहन का बेटा, और आपकी बहन का जो बेटा है उसकी मामी है। तो मामी है तो आपकी क्या हुई? वो आपकी क्या हुई? पत्नी हो गई, वो महिला आपकी पत्नी हो गई। फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से, फोटोग्राफ में जो महिला है उस व्यक्ति की बहन से, यानी कि ये जो बंदा है इसकी बहन से क्या रिलेशन होगा? तो इसकी ननद तो लगेगी, ये भाभी लगेगी, यानी कि ठीक है, ये महिला इसकी क्या लगेगी? ये भाई भांजे, इसकी क्या लगेगी? भाभी लगेगी, उसकी बहन की, उसकी बहन की भाभी लगेगी, क्योंकि ये तो महिला इसकी पत्नी हो गई और इसकी बहन इसकी क्या लगेगी? भाभी लगेगी। ठीक है, आपस में किसका रिलेशन हो जाएगा? भाभी का हो जाएगा। या पूछा क्या गया है? जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे दोबारा से। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, फोटोग्राफ में जो ये महिला है ये कौन है? मेरे भांजे की, यानी कि जैसे वो जो आदमी है, आदमी है, ये व्यक्ति है कोई, मेरे भांजे की, यानी कि इस आदमी के भांजे की मामी है, मामी है। तो भाई जैसे आपका आप हो गए और आपके भांजे, तो आपके भांजे कौन हुए? आपकी बहन के बेटे, और आपकी बहन के जो बेटे हुए उनकी मामी कौन लगी? आपकी पत्नी। तो मतलब महिला इसकी पत्नी हो गई, लेकिन वो क्या बोला है? वह महिला मेरे भांजे की नानी है। सॉरी भाई, मामी नहीं बोल रहा, नानी बोल रहा है, नानी, नानी है। तो मतलब आदमी की जो ये महिला हुई, ये तो माँ हुई, आदमी की महिला माँ लगी इसकी। ठीक है, तो नानी, हम यहाँ पे कंफ्यूज थे। फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से, उस व्यक्ति की बहन से
भाई इस आदमी की भी पत्नी और इसकी बहन जो होगी इसकी भी तो माता ही तो लगेगी। ये ऑप्शन नंबर थर्ड, मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे, मैं मामी कर रहा था तो मामी के हिसाब से हमारा सही था। ठीक है। एक फोटो में स्थित एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कोई आदमी है, और महिला कह रही है कि महिला ने कहा मेरी माँ, महिला हो गई, महिला की माँ, महिला की माँ के पिता, महिला की माँ के पिता उसके नाना हो गए, और पिता का इकलौता बेटा है ये आदमी, इसका इकलौता बेटा है, तो उसके नाना का इकलौता बेटा उसका मामा हुआ। ठीक है, उसका मामा हुआ, यानी कि महिला क्या लगी, भांजी। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कहती है उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कहती है, ये पुरुष का कोई परिचय करा रही महिला, और क्या बोल रही है महिला, तो बोलिए कि उसकी पत्नी, किसकी, पुरुष की पत्नी, पुरुष की पत्नी, तो मेरे पिता की, यानी कि महिला के पिता, महिला के पिता के महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी मेरे पिता के, यानी कि महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, तो महिला के पिता हो गए, उसकी इकलौती पुत्री है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा, वो पुरुष उस महिला का क्या लगेगा। अच्छा, ये जो महिला हुई ना ये इसकी पत्नी है, तो पुरुष और महिला क्या हुई, उसकी पति लगेगा उसका। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझा देंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि एक पुरुष का परिचय करा रही है एक महिला, और क्या बोल रही है कि उसकी जो पत्नी है, पुरुष की पत्नी मेरे पिता की, भाई आपके पिता हो गई, आपके पिता की इकलौती पुत्री है, तो आप ही तो हो गई खुद, और उसकी क्या लगोगी, आप पत्नी लगोगी, पत्नी लगोगी, और वो आपके पति लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे भाई। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने बताया मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है। ठीक है, एक आदमी ने बताया मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन वह जो आदमी है मेरे पिता का बेटा है। भाई आपके पिता हो गए, आपके पिता का बेटा, आपके पिता हो गए और आपके पिता का बेटा, आप खुद ही तो हो गए, तो आप अपने खुद का ही तो चित्र देख रहे हो, खुद के ही तो बात कर रहे हो आप, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, गीता अपनी चचेरी ममता बहन से बड़ी है, क्या बोल रहे हैं, गीता अपनी चचेरी बहन ममता से बड़ी है, तो ये गीता हो गई, जो बड़ी है उसको हम पहले लिखते हैं, जो छोटी है उसको बाद में, पीछे की साइड में। गीता अपनी चचेरी बहन ममता से बड़ी है, ये गीता हो गई, लेकिन ये ममता से बड़ी है और ये इसकी चचेरी बहन है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहे हैं, ममता का भाई विपिन गीता से बड़ा है। ममता का जो भाई है विपिन, वो गीता से बड़ा है, विपिन, विपिन गीता से बड़ा, तो ये पहले आ जाएगा। जब ममता और विपिन गीता से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो वे सभी मोनोपोली का एक खेल खेलते हैं। ममता गीता की अपेक्षा अधिक बार जीतती है, ममता गीता की अपेक्षा अधिक बार जीतती है। ठीक है, तो पूछा गया कि विपिन अक्सर हार जाता है, तीनों में से ममता सबसे छोटी है, तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा, ये तो छोटी का रिलेशन होगा, हारने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या इन तीनों में से ममता सबसे छोटी है, बिल्कुल सही है, ममता सबसे छोटी है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गेम खेलने की तो कहीं पे बात ही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, वो तो हम बता ही नहीं सकते। मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है, मंजू को बोल रहा है राजू, मंजू, राजू बोलता है, क्या बोलते हैं भाई, उसके इकलौते भाई, मंजू का इकलौता भाई, मंजू का इकलौता भाई का बेटा, तो मंजू के इकलौते भाई का बेटा। ठीक है, तो उसका क्या लगेगा, भांजा लगेगा, वो उसकी बुआ लगेगी। मंजू भाई का बेटा, मेरी पत्नी का, राजू की पत्नी, राजू की पत्नी का भाई है, तो मंजू का राजू से क्या संबंध होगा, तो सीधा सीधा देख रहा है, मंजू ससुर की बहन होगी। कैसे भाई, ससुर की बहन हो गई, क्योंकि राजू के ससुर कौन लगेंगे, मंजू के भाई लगेंगे, तो ससुर की बहन हो गई वो। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का मेरे पिता का पुत्र है, उस व्यक्ति का पिता, तो उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो वह तस्वीर किसकी है। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है, वो तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बोला है कि उस व्यक्ति का पिता, यानी कि तस्वीर वाला जो बंदा है उसका पिता
मेरे पिता का यानी कि आदमी के पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र है, वह तस्वीर पूछा गया कि किसकी है। वो तस्वीर तो उसके पुत्र की हुई भाई। ऑप्शन नंबर आपका भाई, जो बोले कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, कौन सा, तस्वीर वाले व्यक्ति का जो पिता है, मेरे पिता मेरे पिता के, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है तो इसका पुत्र हो गया, तो तस्वीर का संबंध क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की तस्वीर देख रहा है वो। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र है, परिवार में 3 पुत्र 1 पुत्री है। परिवार में पुरुषों की कुल सदस्य कितनी होगी। देखे क्या बोला गया, एक परिवार में एक आदमी, तो एक पुरुषों की संख्या पूछी है, पुरुष गिन लो केवल, एक पुरुष तो हो गया, एक आदमी, उसकी पत्नी छोड़ दो, उसके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हो गए, और उनकी पत्नियां छोड़ दो क्योंकि पुरुष हमें गिनने हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र थे और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र है, तो 12 ये हो गए, 4 दिए 12 और एक पुत्री है, तो 12 4 16 और 1 17, टोटल पुरुष कितने हो गए 17। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता की, यानी कि अरुण, अरुण की माता, यह लड़की मेरी माता है। अच्छा, ये जो लड़की है ये मेरी माता है, पुत्र की पत्नी है। कुछ गलत नहीं दे दिया, कुछ गलत दे दिया क्वेश्चन के अंदर। अरुण ने कहा यह जो लड़की है मेरी माता के पुत्र की पत्नी है, शायद ऐसा बोल सकते हैं, यह लड़की मेरी माता के पुत्र की यानी कि पोते की पत्नी है, ऐसे बोल रहे हैं वो, ये इसकी पत्नी है। तो अरुण उस लड़की से, अरुण उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पुत्र की, यानी कि भाई आपकी माताजी हो गई और आपके माताजी कौन हो गए, आपकी माताजी के पोते, आपके बेटे और आपके बेटे की पत्नी, कि आप क्या लगोगे, ससुर लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। गोपाल लिख दिया क्या, गोपाल लिख दो। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो इसका पिता है, इसका गोविंद का, गोविंद की तरफ इशारा कर रहे हो, और क्या बोला, गोविंद का जो पिता है, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, गोविंद का पिता मेरे पिता के यानी कि गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र हैं, कौन, गोविंद के पिता। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध होगा, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध होगा। गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र मतलब खुद गोपाल ही हुआ, तो गोपाल किसका पिता हुआ, गोविंद का पिता हुआ। गोपाल पिता लगेगा गोविंद का, क्योंकि वो खुद ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। देखिए क्या बोल रहे हैं, राजीव किसका भाई है, अतुल का, ये अतुल है, ये भाई है किसका, राजीव भाई है अतुल का। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल किसका पुत्र है, ये सोनिया हो गई, ये सोनिया का पुत्र है, कौन, अतुल पुत्र है, तो ये भी प्लस हो गया। और राजीव भी फिर इसका पुत्र हुआ क्योंकि आपस में ये भाई हैं। बाद में क्या बोला, सोनिया जो है सुनील की बहन है, ये सुनील की बहन हो गई, ये सुनील हो गया और ये इसकी बहन हो गई, ठीक है। बाद में क्या बोल रहे हैं, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध होगा। राजीव का सोनिया से, तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध होगा, राजीव इसके पुत्र ही तो लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड करेक्ट हुआ। नेक्स्ट बताओगे। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, क्या बोला है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। देखो क्या बोले क्वेश्चन के अंदर। सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है, जो मेरी माता के पति यानी कि सुरेश की माता, सुरेश की माता के पति मतलब उसके पापा, ठीक है, और उसके पापा का मतलब क्या हुआ भाई। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोले कि सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए कहता है कि मेरी माता यानी कि सुरेश की माता जी हो गई, और उसके माता जी के पति यानी कि उसके भाई सुरेश के पिताजी, और सुरेश के पिताजी की माता यानी कि उसकी दादी क्या हो गई, उसकी दादी हो गई मेरे दोस्तों। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। लेकिन वो क्या बोले कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है,
तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा? सुरेश का उस आदमी से पुत्र का संबंध होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? तो क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कि एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह अपनी चाची के पुत्र के साथ करता है। कोई आदमी है भाई, जैसे खुद हो आप, और आप अपनी बेटी का विवाह अपनी चाची के पुत्र, तो आपकी चाची हो गई और आपकी चाची के पुत्र आपके चचेरे भाई के साथ कर रहे हैं, मतलब वो, ठीक है। तो उसका दामाद पहले उस व्यक्ति को कैसे बुलाया या पुकारा करता था? उसका दामाद, तो क्या चचेरा मुमेरा फुफेरा भाई तो लगेगा, पहले वही तो लगेगा, शादी के बाद तो दामाद हो जाएगा। राहुल, अमित, प्रकाश, गौरव राम के बेटे हैं। सुनील, प्रताप और समीर जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। प्रत्येक पिता का केवल एक ही पुत्र है और किसी भी पिता और पुत्र की जोड़ी एक के नाम एक ही अक्षर से शुरू नहीं होते हैं। प्रकाश और गौरव सुनील और समीर के पुत्र नहीं है। समीर राहुल का पिता नहीं है, तो प्रताप के पुत्र कौन है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो एक तो बेटे के संबंध दर्शा रहा है और एक पिता दर्शा रहा है, बेटे और पिता। देखो क्या बोला गया, राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव। कौन? एक तो राहुल, एक अमित और एक गौरव। राहुल, अमित, गौरव, और राहुल, अमित, चले प्रकाश लिख लो क्योंकि प्रकाश ही दिया है, ठीक है। तो राहुल, अमित, गौरव, प्रकाश और गौरव ये बेटे हैं भाई, ठीक है, बेटे हैं ये। सुनील, प्रताप और समीर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो, ठीक है। सुनील, प्रताप और समीर, तो प्रत्येक पिता का केवल एक ही पुत्र है और किसी भी पिता और पुत्र की जोड़ी के नाम एक ही अक्षर से शुरू नहीं होते हैं, ठीक है। प्रकाश और गौरव सुनील या समीर के पुत्र नहीं है। प्रकाश और गौरव ना तो समीर के पुत्र हैं और ना ही सुनील के पुत्र हैं। गौरव जो है, गौरव बोला गया, प्रकाश और गौरव किसके पुत्र नहीं है? प्रकाश और गौरव सुनील या समीर के पुत्र नहीं है। तो सुनील और समीर के पुत्र नहीं है, या तो सुनील ये इसके पिता होंगे या इसके होंगे, ठीक है। तो और बाद में क्या बोला गया कि जो बंदे हैं कि बाप और बेटे का नाम एक ही अक्षर से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही अक्षर से बाप और बेटे का नाम शुरू नहीं हो रहा है। तो पूछा क्या गया फिर, प्रताप और समीर बच गए, तो लगा दो फिर यहाँ पे, या तो सुनील इसके पिताजी होंगे या समीर इसके पिताजी हो सकते हैं। और कौन बच गया? प्रताप बच गया, एक राम दिया नहीं, सुनील, प्रताप, समीर। तो प्रत्येक पिता केवल एक ही पुत्र और किसी पुत्र की पिता की जोड़ी के नाम एक साथ नहीं है, अक्षर एक से ही शुरू होते हैं। समीर राहुल का पिता नहीं है, यहाँ पे भी बोला गया समीर राहुल का पिता नहीं है, तो अमित का पिता होगा। तो राहुल के पिता कौन हो गए? सुनील हो गए, क्योंकि सुनील, प्रकाश और गौरव का नहीं है। और बाद में क्या बोला गया है, देखो एक कौन बच गया? एक बच गया प्रताप, तो मतलब प्रताप जो है प्रकाश का नहीं हो सकता पिताजी। क्यों? क्योंकि भाई एक ही अक्षर से नाम शुरू नहीं होंगे, पी से प्रताप और पै से प्रकाश। तो यहाँ पे एक दिया नहीं गया, आप राम लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके राम इसके पिताजी हो जाएंगे। पूछा गया है कि प्रताप के पुत्र कौन है? प्रताप कहाँ पे है? प्रताप के पुत्र हो गए गौरव, ऑप्शन नंबर सेकंड था। इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा कि वह उस महिला की, महिला लिख दो, ठीक है, यहाँ पे महिला है, उस महिला की पुत्री है। औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, राजा कह रहे हैं किसकी तरफ? औरत की ओर इशारा करते हुए कि जो वह औरत जो है उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता, यानी कि राजा की माता के पति की मां, वह महिला, वह उस महिला की पुत्री है। किसकी? इसकी पुत्री है। तो देखो अभी क्या संबंध हुआ, राजा का उस औरत से क्या संबंध हुआ? भाई राजा की माता हो गई और उसकी माता के पति उसके पापा, और उसके पापा की माँ उसके दादी, और उसके दादे की पुत्री है वो औरत, तो उसकी क्या लगी? वो बुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताओगे, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, ठीक है, ये कोई लड़की है, देखो यहाँ पे लिखो, ये कोई लड़की है और अंकित इशारा कर रहे हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, ये लड़की है मेरी माँ की, यानी कि अंकित की माँ के पोते की पत्नी है।
की पत्नी है। तो एक बात बताओ, अंकित की माँ होगी, अंकित की माँ के पोते अंकित के बेटे, और अंकित के बेटे की बहू है वो लड़की, तो अंकित का उस लड़की से क्या संबंध हुआ? अंकित जो है उसके ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा उस महिला की पुत्री है मेरे पिता की। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। एक लड़की को इशारा करते हुए अंकित ने कहा, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया ना आपका। तो बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखो ये 2022 में पूछ लिया प्रथम पाली में सिटी में, और फिर ये द्वितीय पाली में पूछ लिया उसी दिन। ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन आपसे। ये भी सेम क्वेश्चन आपका 23 का भी। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, ये कोई तस्वीर है और एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा है कि वह कौन, वो तस्वीर वाला जो बंदा है मेरे पिता की। तो वो जो आदमी हो गया और उस आदमी के पिता, उस आदमी के पिता की पत्नी, उस आदमी की माँ, पत्नी के इकलौते बेटे, तो पत्नी के इकलौते बेटे वो खुद हो गए और वो उसकी बेटी है। तो पूछा गया तस्वीर में उस लड़की का क्या संबंध होगा, तो उसकी बेटी तो लगेगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे। अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंध है? देखिए क्या बोला है, अनिल रोहित का परिचय करवा रहा है, और रोहित का परिचय करवाते हुए क्या बोल रहे हैं कि रोहित का परिचय करा रहा है अनिल, अनिल है रोहित का परिचय करा रहा है। बोल रहे हैं कि उसके पिता की पत्नी, रोहित के पिता, रोहित के पिता की पत्नी, रोहित की माँ, पत्नी के एकमात्र भाई, पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र, भाई के पुत्र, भाई के पुत्र, भाई के पुत्र के रूप में करवा रहा है। किसका? अनिल, रोहित का परिचय। रोहित का परिचय कराते हुए बोले कि उसके पिता की पत्नी, यानी कि अनिल के पिता, ये यहाँ पे अनिल, अनिल बोल रहे हैं कि उसके पिता की पत्नी यानी कि अनिल की माँ और अनिल के भाई, और पत्नी के अनिल के पिता, पिता की पत्नी उसकी माँ के भाई उसके मामा, उसके मामा का पुत्र है, उसके मामा का पुत्र है। तो उसके मामा का पुत्र उसका क्या लगेगा? चचेरा भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दोबारा समझाऊं क्वेश्चन, दोबारा देखिए क्या बोल रहे हैं। अनिल रोहित का परिचय करा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो ये रोहित है ना, ये कौन है भाई? अनिल के पिता की पत्नी यानी कि अनिल की माँ, और अनिल की माँ के एकमात्र भाई उसके मामा, और उसके मामा के पुत्र हैं कौन? रोहित। तो आपके मामा के पुत्र आपके क्या लगेंगे? चचेरा भाई लगेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चित्तर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता, एक चित्तर वाला जो व्यक्ति है, इस चित्तर के व्यक्ति के जो पिता हैं वो मेरे पिता के, यानी कि जैसे आप हो गए, आपके इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र, यानी कि आपके पिता के पुत्र इस व्यक्ति के पिता हैं। तो बोल रहे कि वो चित्तर किसका है? वो चित्तर तो उसके पुत्र का ही तो हो गया भाई। आप हो गए और आपके पिता हो गए, ठीक है, आपके पिता हो गए, और इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, उसके पिता, इसके पिता हैं, इसके पुत्र हैं ये। तो पूछ रहा है ये संबंध किसका होगा? उसका पुत्र का तो देख रहा है वो, उसके पुत्र का ही तो है वो, उनके पुत्र का हो गया। नेक्स्ट बताओगे। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से कह रहा है, वो यहाँ पे कोई महिला है, कि महिला की जो माँ है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, अच्छा, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ ने किसकी? आदमी की, आदमी की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो महिला का तस्वीर वाले व्यक्ति से, ये तो कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। महिला का तस्वीर वाले व्यक्ति से, यानी कि चित्तर का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का क्या हो संबंध होगा? आदमी की माता हो गई, ठीक है भाई, उसकी जो माँ है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो उस आदमी की जो माँ हुई उस महिला के पिता की इकलौती बेटी है, उस आदमी की जो माँ है, ठीक है, और उस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो महिला तस्वीर वाले आदमी की क्या हुई?
माता हुई, उसकी माँ लगेगी वो महिला। एक लड़की को इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। लड़का, देखिए ऐसे क्वेश्चन है ये, आपको खुद को मान के सोल्व करने पड़ते हैं ये क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, वीणा के दादा, वीणा के दादा के इकलौते बेटे यानी कि पुत्र, पुत्र का अर्थ हुआ यानी कि वीणा के दादा हो गए और दादा का पुत्र मतलब वीणा का पिता हुआ, वीणा का पिता। और वीणा के पिता का पुत्र, वीणा के पिता का पुत्र, वीणा के पिता का पिता यानी कि बेटा है वो, तो वीणा के पिताजी का पुत्र, वीणा के पिताजी का पुत्र क्या लगेगा उसका, उसका भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में सिंबल नोटेशन वाला स्टार्ट करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, शुरुआत करते हैं।